यह कहानी एक ऐसे खजाने की है जिसे हासिल करने के लिए अब तक न जाने कितने ट्रेजर हंटर्स अपनी जान गंवा चुके हैं। कहा जाता है वह खजाना एक रहस्यमयी आइलैंड पर छिपा है जहां कदम रखते ही भयानक मौत का सामना करना पड़ता है। फिर भी कुछ लालची हंटर्स वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब एंट्री होती है हमारे स्पाइडरमैन यानी टॉम हॉलैंड की तो यह सफर और भी रोमांचक और खतरनाक हो जाता है। पर यह खजाना आखिर किसको मिलेगा और वहां पहुंचने के लिए किस तरह मौत का खेल खेलना पड़ेगा, यह देखेंगे हम आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम दो भाइयों को देखते हैं जिनके नाम सैम और नेथन है। सैम बड़ा भाई है और नेथन छोटा। यह दोनों एक दिन चुपके से एक म्यूजियम के अंदर पहुंच जाती हैं। वहां सैम एक रहस्यमय नक्शे के बारे में नेथन को बताता है कि यह नक्शा कोई आम आदमी का नहीं बल्कि मैगलोन नाम के एक समुद्री कप्तान का है। जब वह एक समुद्री सफर पर निकला था तो उसी दौरान उसे एक बहुत बड़े खजाने के बारे में पता चला था। मैगलोन समुद्री जहाजों का एक कप्तान था जिसे दुनिया के हर आइलैंड के बारे में पता था। समझ लो कि उसका जन्म ही खजाने को ढूंढने के लिए हुआ था। और मेरा मानना है कि इस नक्शे की मदद से हम दोनों भी उस खजाने तक पहुंच सकते हैं। यह सभी बातें बताते हुए सैम वहां पर एक बॉक्स खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी यहाँ के गार्ड आकर दोनों को पकड़ लेते हैं। अब यह तीसरी बार है जब इन दोनों ने नक्शों को चुराने की कोशिश की है, जिसके बाद गार्ड उन्हें पकड़कर उनके अनाथ आश्रम में ले जाते हैं। वहाँ उनके वार्डन यह सब सुनकर बहुत गुस्सा होती है कि सैम तुम तो बड़े हो, कम से कम तुम समझ जाते कि चोरी करना पाप है। अब बहुत जल्द तुम्हें अथॉरिटी के हवाले किया जाएगा। इसके बाद जब यह दोनों कमरे में जाते हैं तो सैम नेट से कहता है कि वार्डन मेरे बारे में ही बात कर रही थी, तुम छोटे हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, पर मैं जेल नहीं जाना चाहता, मुझे कैसे भी उस खजाने को ढूंढना है। इतना कहकर वो नेट को एक अंगूठी से बना लोकड़ देता है और कहता है कि यह हमारे पूर्वजों की निशानी है, तुम हमेशा इसे अपने पास रखना और याद रखना कि हम लुटेरों के खानदान से बिलोंग करते हैं और दुखी मत होना, हम दोनों बहुत जल्दी वापस मिलेंगे। यह कहकर सैम वहाँ से चला जाता है। अब कहानी में हमें 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ नेथन अब बड़ा हो चुका था। वह एक बार में काम करता है और साथ ही छोटी मोटी चोरी भी किया करता है। फिर जब एक दिन वह काम कर रहा था तो उसके पास विक्टर नाम का एक आदमी आता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को जानता हूँ और कुछ समय पहले हम मिलकर काम किया करते थे। लेकिन नेथन इस बारे में जानने के लिए कोई दिलचस्पी नहीं लेता और विक्टर को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। मगर विक्टर जाते जाते उसके लिए एक कार्ड छोड़ कर जाता है जिसमें उसका एड्रेस लिखा हुआ था। अगले सीन में हम देखते हैं कि नेथन विक्टर के घर जाता है और वहाँ वही मैप देखता है जिसे कई साल पहले उसने और उसके भाई ने चुराने की कोशिश की थी। तभी विक्टर भी वहाँ आ जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें पहले ही आना था तो मुझे तभी बता देते। फिर नेथन कहता है यह तो वही मैप है जिसे ढूंढने के लिए कई लोगों ने बहुत मेहनत की और यह एक खजाने का नक्शा है। इस नक्शे के रास्ते पर बहुत लोगों ने अपनी जान गंवा दी लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ और मेरा मानना है कि यह एक बकवास स्टोरी है। विक्टर कहता है कि यह कोई बकवास स्टोरी नहीं है और मैं जानता हूँ कि तुम्हें और तुम्हारे भाई को इस मैप के बारे में बहुत कुछ पता है। फिर विक्टर उसे एक बुक के अंदर एक शिप की तस्वीर दिखाते हुए कहता है कि यह कोई आम शिप नहीं बल्कि यह बहुत पुरानी और इसकी कीमत आज के समय में लगभग 500 करोड़ रुपए है। उस शिप में बहुत खजाना भी छुपा हुआ है जिसे काफी लोगों ने मिलकर कहीं छुपा दिया था। अब नेथन के पास इस खजाने के बारे में इतनी जानकारी थी तो विक्टर उसे कैसे जाने दे सकता था। वह उसे अपने साथ काम करने के लिए ऑफर करता है लेकिन नेथन उसकी ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। विक्टर कहता है अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारा बड़ा भाई भी मिलवा सकता हूँ। इसके बाद नेथन अपने घर जाता है और अपने बड़े भाई की चीजों को देखने लगता है और फिर थोड़ी देर सोचने के बाद विक्टर के साथ काम करने के लिए राजी हो जाता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि नेथन विक्टर को एक क्रॉस का साइन दिखाता है और बताता है कि यह कोई क्रॉस नहीं बल्कि उस खजाने तक पहुंचने की चाबी है। विक्टर कहता है कि इसमें से एक चाबी तो उसके पास है और दूसरी चाबी हमें जल्दी चुरानी होगी। अब विक्टर उस कंपनी में जाकर बहुत होशियारी से वह चाबी चुरा लेता है, लेकिन जब वह वहां से आ रहा था तभी फ्रेड नाम की एक लड़की वहां पर आती है और उसके गले पर चाकू रखकर कहती है कि यह चाबी मुझे दे दो। यह सब कुछ वह अपने बॉस के कहने पर कर रही थी और यह लड़की विक्टर की पुरानी दुश्मन भी थी। तभी कुछ गार्ड्स वहां आ जाते हैं जिससे फ्रेड उन गार्ड से लड़ने लगती है। विक्टर इसी मौके का फायदा उठाता है और फौरन चाबी लेकर वहां से गायब हो जाता है। अब चाबी लेकर विक्टर और नेथन दोनों बार्सिलोना के लिए निकल जाते हैं। वहाँ उन्हें फ्रेजर नाम की एक लड़की मिलती है। फ्रेजर विक्टर को पहले से जानती थी और नेथन के बारे में पूछने पर विक्टर बताता है कि यह मेरा पुराना दोस्त है और यहाँ नेथन को पता चलता है कि दूसरी चाबी विक्टर के पास नहीं बल्कि उस लड़की के पास है। अब नेथन विक्टर से कहता है तुमने मुझसे बहुत बातें छुपाई है और झूठ भी बोला है, लेकिन जब इस
बात को लेकर दोनों में बहस होने लगती है। तो इसी मौके से फ्रेजर चाबी लेकर वहाँ से भागने लगती है। यह देखकर नेथन भी उसके पीछे भागने लगता है, पर फ्रेजर भागते हुए अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, मगर नेथन उसकी गाड़ी के आगे आ जाता है और तभी विक्टर भी वहाँ आ जाता है। वो फ्रेजर से कहता है, अगर तुम्हें सारा खजाना चाहिए तो ले लो, मगर यह चाबी कहाँ और कैसे लगानी है यह सिर्फ नेथन को ही पता है। यह सुनने के बाद फ्रेजर उनके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर नेथन उन्हें बताता है कि बहुत साल पहले उन लोगों ने खजाने को चर्च में छुपाया था। इसके बाद वह तीनों चर्च में पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद नेथन अपने भाई के दिए कार्ड को पढ़ता है, जिससे पता चलता है कि वह सही लोकेशन पर है। इसके बाद तीनों चोरी छुपकर चर्च के बेसमेंट में पहुंचते हैं, जहां उन्हें चाबी लगाने की जगह भी मिल जाती है। वह जगह एक स्टेच्यू के नीचे थी, लेकिन अब उन्हें यह नहीं पता था कि चाबी को किस डायरेक्शन पर घुमाया जाए। तभी विक्टर बुक में पढ़ते हुए कहता है, दोनों चाबियां क्लॉकवाइज घुमानी है, और ऐसा करते ही स्टेच्यू में से कुछ तीर निकलते हैं, मगर किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इसके बाद दोबारा रिस्क लेते हुए नेथन और फ्रेजर चाबियां एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, जिससे स्टेच्यू के पीछे एक खुफिया रास्ता निकलता है जो एक गुफा की ओर जा रहा था। फिर नेथन विक्टर से कहता है कि हमें सिर्फ इस रास्ते से नहीं बल्कि दो अलग रास्तों से जाना होगा। मैं और फ्रेजर एक रास्ते से जाएंगे और तुम अलग रास्ते से जाओगे। इसके बाद नेथन और विक्टर अपने फोन को जीपीएस से कनेक्ट कर लेते हैं, और फिर नेथन और फ्रेजर एक रास्ते से जाते हैं और विक्टर दूसरे रास्ते से आगे बढ़ने लगता है। अब वहाँ से आगे बढ़ते हुए नेथन और फ्रेजर एक बार में पहुँचते हैं। वहाँ एक और सीक्रेट रास्ता था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था, पर जैसे ही उस रास्ते पर जाने लगते हैं तभी कुछ लोग उन पर अटैक कर देते हैं। नेथन एक आदमी को रोकने के लिए फाइट करता है और फ्रेजर रास्ता खोलने की कोशिश करती है, और दरवाजा खुलते ही नेथन और फ्रेजर उस रास्ते से भाग जाते हैं। अंदर जाने के बाद अब उन्हें तीसरा दरवाजा नजर आता है जो उसी क्रॉस वाली चाबी से खुल सकता था। फ्रेजर उस दरवाजे को खोलने के लिए जैसे ही चाबी डालती है तो वहाँ पानी भरना शुरू हो जाता है, क्योंकि इस दरवाजे को खोलने के लिए पहले दूसरे दरवाजे पर चाबी लगाकर उसे खोलना होगा, जिसे सिर्फ विक्टर ही खोल सकता था। इधर विक्टर दूसरी साइड वाले दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था, पर तभी वहाँ पर वही लड़की आ जाती है जिसने पहले भी विक्टर पर अटैक किया था। अब उन दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। वहीं दूसरी तरफ नेथन और फ्रेजर पानी में फंसकर बेहोश होने वाले थे, पर विक्टर उस लड़की को मारकर बेहोश कर देता है और जल्दी से चाबी लगा देता है। इससे दूसरा दरवाजा भी खुल जाता है, जिससे नेथन और फ्रेजर बचते हुए उस दरवाजे से बाहर आ जाते हैं। अब बारी थी आखिरी दरवाजे पर जाने की, लेकिन किसी को भी यह नहीं पता था कि यह दरवाजा कैसे खोलना है। विक्टर बाहर खड़ा एक होल से उन्हें देख रहा था, पर नेथन अपना दिमाग का इस्तेमाल करता है और फ्रेजर से कहता है कि जाओ और विक्टर से दूसरी चाबी लेकर आओ, लेकिन विक्टर उन पर विश्वास नहीं करता और चाबी देने से इनकार कर देता है। पर थोड़ी देर बाद विक्टर चाबी दे देता है, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। नेथन जब उन दोनों चाबी को मर्ज करता है तो वही सिंबल बन जाता है जो उस दरवाजे पर था, और इसी के जरिए वह उस दरवाजे को भी खोल देती हैं। इसके बाद जब वह उस दरवाजे के अंदर एंटर होते हैं तो उन्हें तीन बड़े बड़े पोर्ट्स दिखाई देती हैं। दूसरी तरफ विक्टर नेथन से बार बार पूछ रहा था कि खजाना मिला या नहीं। इधर नेथन फ्रेजर को ऊपर करता है और यह देखने के लिए कि पोर्ट्स में क्या है। फ्रेजर देखती है कि उन पोर्ट्स में बहुत सारा नमक है, जिसका मतलब यहाँ पर कोई भी खजाना नहीं है। तभी तीनों पोर्ट्स अचानक टूट जाते हैं और वह देखते हैं कि उनमें से एक नक्शा निकला है। यही नक्शा उस खजाने तक जाने का असली जरिया था। अब नेथन जब उस नक्शे को देख रहा था तभी फ्रेजर उस पर गन पॉइंट कर देती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगा, विक्टर ने तुम्हें सब कुछ सच बताया था। यह कहकर वो उसे गन से मारकर बेहोश कर देती है और उस नक्शे के साथ उन चाबियों को भी लेकर चली जाती है। इसके बाद विक्टर नेथन के पास आकर देखता है कि वह बेहोश है, और जब उसे होश आता है तो उन्हें पता चलता है कि फ्रेजर उन्हें धोखा देकर भाग चुकी है। नेथन विक्टर से पूछता है कि मेरा भाई कहाँ पर है और तुमने मुझसे क्या छुपाया है। तो विक्टर बताता है कि मैं और तुम्हारा भाई बहुत साल पहले खजाना ढूंढने के लिए निकले थे, पर उससे पहले हमें एक किताब चुरानी थी और वह किताब हमने चुरा भी ली। लेकिन जब वापस आ रहे थे तो मोरका के लोगों ने हम पर अटैक कर दिया और फायरिंग के दौरान तुम्हारे भाई को गोली लगी, जिससे उसकी वहीं पर ही मौत हो गई। यह सुनकर नेथन बहुत दुखी होकर रोने लगता है और विक्टर से कहता है कि तुमने मेरे भाई को मरने के लिए वहीं पर छोड़ दिया था और अब दोबारा उस खजाने तक पहुंचने के लिए तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे हो। विक्टर कहता है कि हाँ, मैं मानता हूँ मैंने झूठ बोला, मगर तुम्हारा भाई भी यही चाहता था कि उसके मरने के बाद तुम उसकी आखिरी इच्छा पूरी करो। यह सुनकर नेथन कहता है कि ठीक है, मैं उस खजाने तक अपने भाई के लिए जरूर जाऊंगा, लेकिन अब हमारे रास्ते अलग होंगे। वहीं हम फ्रेजर को ब्रेड और उसके बॉस के साथ देखते हैं, यानी फ्रेजर इन दोनों के लिए काम कर रही थी। अब वहाँ ब्रेड का बॉस उसे कहता
है कि आज के बाद तुम फ्रेजर के अंडर काम करोगी। इसके बाद वह अपनी पूरी टीम को लेकर खजाने की तलाश में प्लेन में बैठकर निकल जाते हैं और साथ ही सारे जरूरी सामान भी ले जाते हैं। अब प्लेन में बैठा ब्रैड का बॉस सबसे कहता है कि यह खजाना मेरा ही था और कई साल पहले मेरे खानदान से गुम हो गया था। तभी ब्रैड अचानक पीछे से आकर अपने बॉस का गला काट देती है, जिससे बॉस वहीं पर मर जाता है। लेकिन यह देखकर फ्रेजर समझ जाती है कि अब ब्रैड उसे भी मार सकती है, इसलिए वह चुपके से वहां से निकल जाती है और प्लेन के अंदर एक कार में छिप जाती है। लेकिन ब्रैड यह समझ जाती है कि फ्रेजर कहीं छुपी हुई है, इसलिए वह अपने आदमियों से फ्रेजर को ढूंढकर गोली मारने का आदेश देती है। अब ये लोग जब फ्रेजर को ढूंढ रहे थे तभी हम नेथन और विक्टर को देखते हैं, जो कार की डिग्गी में छुपकर प्लेन में आ गए थे। अब जब सभी लोग फ्रेजर को ढूंढ रहे थे तो इस बात का फायदा उठाकर नेथन और विक्टर उस नक्शे को ढूंढ लेते हैं। तभी ब्रैड और फ्रेजर के बीच फायरिंग शुरू हो जाती है और दोनों बस किसी तरह एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश करने लगते हैं। तभी विक्टर नेथन से कहता है हमें नक्शा मिल चुका है, इसलिए हमें जल्दी पैराशूट लेकर निकल जाना चाहिए। इसके बाद विक्टर पैराशूट लेकर नीचे कूद जाता है, पर नेथन वहीं रुक जाता है और ब्रैड से कहता है तुमने मेरे भाई को मारा था, लेकिन नेथन ने पहले ही वहां रखे सभी कार्गो में पैराशूट अटैच कर दिया था ताकि वह इन सभी को मारने में कामयाब हो सके। और जैसे ही ब्रैड अपने लोगों को उस पर अटैक करने का आर्डर देती है तभी नेथन कार्गो में लगे पैराशूट को खोल देता है। इससे प्लेन में सभी लोगों का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन ब्रैड के लोग फायरिंग करना जारी रखते हैं, जिस दौरान नेथन का पैर सामान में लगी बेल्ट में फंस जाता है, जिससे वह उन सामानों के साथ बाहर हवा में उड़ने लगता है। लेकिन वह काफी मुश्किलों के बाद दोबारा प्लेन में आने की कोशिश करने लगता है। दूसरी तरफ हम फ्रेजर को देखते हैं, जो एक कार लेकर प्लेन से जंप मारने वाली होती है। तभी सामने नेथन आ जाता है, जिससे उसके साथ कार टकरा जाती है और अब कार के साथ नेथन भी नीचे गिरने लगता है। अब नीचे गिरते समय फ्रेजर नेथन से कहती है कि जल्दी से पैराशूट खोलो, लेकिन नेथन कहता है कि मैंने तो कोई पैराशूट लिया ही नहीं था। तभी नेथन को एक आइडिया आता है और वह जल्दी से एक कार्गो के पैराशूट को ओपन करता है और उसके जरिए दोनों समुद्र में जाकर गिरते हैं, जिससे दोनों की जान बच जाती है। इसके बाद दोनों किसी तरह एक बीच पर पहुंचते हैं और फिर वहां एक होटल में ठहरते हैं। होटल में दोनों उस नक्शे को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ्रेजर को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वह थक कर सो जाती है। नेथन पूरी रात मेहनत करता है और नक्शे को समझकर कुछ नोट्स और एक प्लान भी बना लेता है। अगली सुबह जब फ्रेजर उठती है तो वह देखती है कि नेथन ने उस नक्शे को समझकर नोट बना लिया है, इसलिए वह चालाकी से उस नोट को लेकर अकेले ही खजाने के लिए निकल जाती है। फिर जब नेथन नींद से उठकर देखता है कि नोट गायब है तो वह मुस्कुराने लगता है। दरअसल नेथन ने फ्रेजर की चालाकी समझ ली थी, इसलिए रात में ही उसने एक गलत लोकेशन वाला नोट बनाकर टेबल पर रख दिया और असली नोट दूसरी जगह छुपा दिया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि नेथन एक वोट लेकर उस लोकेशन पर पहुंचता है जो आइलैंड की गुफा में थी। वहीं दूसरी तरफ ब्रैड भी नेथन पर नजर रखी हुई थी, लेकिन नेथन को इस बारे में पता नहीं था। वह एक जगह जाकर पानी में जंप लगाकर स्विमिंग करते हुए गुफा तक पहुंच जाता है। वहां पर बहुत बड़े बड़े जहाज होते हैं, जिनको ढूंढने के लिए अब तक न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसके बाद जब वह जहाज के अंदर जाता है तो उसे वहां पर बहुत सारा सोना मिलता है, लेकिन तभी पीछे से विक्टर आ जाता है, जिसे देखकर नेथन हैरान हो जाता है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए। विक्टर कहता है कि क्या तुम भूल गए, तुमने ही तो मुझे अपनी जीपीएस से कनेक्ट किया था। इसके बाद दोनों मिलकर खजाने को देखने लगते हैं। तभी वहाँ पर ब्रैड अपने लोगों के साथ पहुँच जाती है। यह देखकर नेथन और विक्टर जहाज के अंदर एक जगह पर छुप जाते हैं। इसके बाद ब्रैड अपनी टीम को बुलाती है और कहती है कि हम इस खजाने के साथ साथ इन जहाजों को भी प्लेन के जरिए ले जाएंगे, क्योंकि वह यह बात जानती थी कि उन खजानों के साथ इन जहाज की कीमत भी करोड़ों में है। अब विक्टर और नेथन भी जहाज से बाहर आते हैं और एक प्लान बनाती हैं कि कैसे इन जहाजों को ब्रैड के कब्जे से छुड़ाया जाए। इसके बाद वो जहाज के ऊपर जाते हैं और वहाँ ब्रैड के गार्ड से लड़ाई करने लगते हैं और कुछ ही समय के अंदर दोनों मिलकर सभी गार्ड्स को मारकर नीचे पानी में फेंक देते हैं। इसके बाद विक्टर एक हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लेता है और वहीं ब्रैड सब कुछ देख लेती है और दूसरे जहाज से हमला कराती है, लेकिन विक्टर हेलीकॉप्टर तेजी से उड़ाता है, पर ब्रैड तो उसके पीछे ही पड़ गई थी। इसके बाद ब्रैड के लोग नेथन के जहाज पर आ जाते हैं और उससे लड़ाई करने लगते हैं। वहीं ब्रैड सामने से आकर टकराने वाली थी कि नेथन एक पुराने तोप से ब्रैड के हेलीकॉप्टर पर अटैक कर देता है, जिससे हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाती है और तभी उसका जहाज एक पहाड़ से टकरा जाता है, जिससे खजाने से भरी जहाज भी तबाह हो जाती है। लेकिन इससे पहले ब्रैड वहां से कूदकर नेथन की जहाज में आकर बच जाती है। फिर वह नेथन से कहती है कि जो मेरा नहीं हो सका वह किसी का भी नहीं हो सकता। इतना कहकर वह समुद्र में जंजीर डाल देती है। इससे अब शिप और हेलीकॉप्टर आगे नहीं बढ़ पाते और एक जगह अटक जाते हैं। इसी हड़बड़ी में विक्टर का सोने से भरा हुआ बैग
बाहर लटक जाता है। तभी वह हेलीकॉप्टर को ऑटो पायलट करके बैग बचाने जाता है। दूसरी तरफ नेथन और ब्रैड के बीच लड़ाई होने लगती है, लेकिन नेथन किसी तरह उसकी चंगुल से बचते हुए हेलीकॉप्टर पर चढ़ने की कोशिश करता है। उसके पीछे ब्रैड भी चढ़ रही होती है। तभी विक्टर अपने सोने का बैग उस पर मार देता है, जिससे ब्रैड सीधे पानी में जा गिरती है। वही जहाज जिस रस्सी से लटकी हुई थी वो भी अब टूटने वाली होती है, लेकिन इससे पहले विक्टर नेट को ऊपर खींच लेता है और तभी जहाज की रस्सी टूटकर वो सीधे जाकर ब्रैड के ऊपर गिरती है, जिससे उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। लेकिन यह जहाज पानी में गिरकर तैरने लगती है, जो देखकर नेथन विक्टर से कहता है कि हम अब भी यह खजाना हासिल कर सकते हैं। लेकिन विक्टर मना करता है कि अब यह सारा सोना गवर्नमेंट का हो चुका है और वह लोग यह लेने के लिए यहाँ कभी भी आ सकते हैं। जिसके बाद विक्टर दुखी होकर हेलीकॉप्टर चलाने लगता है। तभी नेथन उसे कहता है कि दुखी मत हो दोस्त, खजाना हमारे हाथ से गया तो क्या हुआ, लेकिन यह सोना हमारा है। यह कहकर वह कुछ सोना अपनी पॉकेट से निकालता है, जो देखकर विक्टर बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद दोनों खुशी खुशी वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक बोट नेथन और विक्टर का पीछा कर रही थी, जिसे चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि फ्रेजर ही है, जिसे नेथन ने होटल में चकमा दिया था। इसके बाद कहानी के आखिर में हम नेथन के भाई को देखते हैं, जो एक जेल में कैद था और अभी जिंदा था। और इसी सीन के साथ इस मूवी का यहीं पर ही दी एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।